अपना अपना दिमाग अपने पास रखना चाहिए। हम अपनी स्थिति तुमको नहीं सौंप सकते। ज्ञानियों का मतलब ये है कि भगवान के भजन में ध्यान लगाए, न कि शास्त्री पर सवाल करो या दूसरे पर सवाल करो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए देखते हैं कि भगवान कन्हैया ने जब कंस का वध कर दिया है तो अस्थि और प्राप्ति दो उसकी पत्नियां थी और दोनों पत्नियां रो रही हैं, क्योंकि संसार से यदि पति चला जाता है तो उसका कोई सहारा नहीं रहता है। अस्थि प्राप्ति दोनों रो रही हैं। परमेश्वर हरि मोह पे नारी की छूट गई कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। कब इसकी शादी हुई थी इसी शर्त पे, लेकिन आज स्वामी हमको बटे पानी
भैया होनी है बलवान, समय के पलटा मारो होने बलवान, मैंने पलटा आप कहाँ जाएंगे? जाकर के भगवान का नैया से इशारा किया है कि तुमने हमारे पति को मारा है क्या? अरे ये सभा के लोग कह रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। कन्हैया बोले, माई तुम्हें पता नहीं, जो इस संसार में आया उसे ज्यादा निश्चित है, ये हमारा दोष नहीं है। अरे हम न मारते तो कोई और मारता। मौत एक बहाना लेती है, मौत को तो आना है तो उसी समय पर आ जाती है। दोनों हाथ जोड़ करके थोड़ा सा झूठ के तरीके से भगवान कृष्ण बोले, माई माई मैंने मारे, मम्मी माई मैंने मारे, गिर के मर गए पिया। हिम्मत के मारे, हिम्मत के पैर मारे, मर गए माई ने नाए मारे, गिर के मर गए पिया तुम्हारे। जब बार बार समझाया है तो दोनों की समझ में आ गया है। कंस अकेला नहीं था, कंस के 7 भाई और थे जिन्होंने लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन भगवान को नहीं आते शेष नहीं गई। जिनमें थे 2 भाई कंक और नेग्रोध। कंक और नेग्रोध 2 भाई ऐसे थे जो ज्यादा लड़ने आए, तो इनका नाम स्पष्ट रूप से आए और भाइयों के नाम ढूंढने पड़ने गए। मथुरा के राजा उग्रसेन को दोबारा से बनाया है भगवान का नैया से। फिर ये इनका ससुर जो था कंस का जरासंध, वो 17 बार लड़ने आया। जब इनसे पेश नहीं गई तो मलिच्छ देश के कालियवन को कहा है कि तुम इनका सहयोग करो जरासंध का और कृष्ण को मार गिराओ, क्योंकि इनको दामाद को इन्होंने मारा है। 23 छोड़ी सेना के साथ जब चला है मगध को घेर लिया है। जब बार बार ये लड़ने की कोशिश करता है तो एक बार जरासंध से ही भिड़ गए, क्योंकि जरासंध क्या है, भगवान का नैया के लिए कोई भी हो लड़ गए।
कोस का एक समुद्र बनाया, जिसमें एक नगरी बसाई जिसका नाम द्वारिका पड़ा। द्वारिका ऐसा नहीं है कि झूठ की बात हो। नासा जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पड़ताल की तो वास्तविक द्वारिका के शेष अभी भी पानी में मिले हैं। और राम से कहते सब झूठ है। अरे भैया, राम भगवान नहीं थे जो उनसे तुम भगवान की तुलना करते हो। राम एक राजा थे, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और एक बात बता दे कि कोई जरूरी नहीं है जिसको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया तो 100% सही हो सकता है 90% मर्यादा में रहे हो। लोग सवाल कर देते कि कहां से आई मर्यादा। अरे भैया, तुम 50% बेईमान हो, हम 10% बेईमान है, तो बताओ हम तुम्हें को अच्छो है। हम दिन में एक झूठ बोलते, तुम बार बार झूठ बोलते हो, तो हम तुम में अगर तोलो जाए तो शायद थोड़े हमें कम पड़े। ऐसे ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कुछ गलतियां मान लो हो गई। जनता के बहकावे पे इंसान थे, भगवान तो थे नहीं, गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद देखा है कि जब हमारी द्वारिका बन गई है तो लड़ाई तो बार बार हो रही है। लड़ाई के डर से अपने सारे लोगों ने जो भी थे सारे जाकर के द्वारिका में बसा दिए हैं। फिर भगवान कन्हैया ने कालियाबन का पीछा किया है, और पीछा किया है तो फिर देखा कि ये कालियाबन ऐसा वैसा नहीं है जो हम इसे मार लें। चकित रह गया बाची बा। ऐसा ही नहीं, भगवान की क्या पहचान देखी उसने। किसी ने पर था बत्स चिन्ह, भगवान के सीने पर था बत्स चिन्ह, चार भुजा हजारों करोड़ों सूर्य फीके पड़ गए हो वाली बात को तैयार हुआ लड़क करने को तैयार हुआ। अब मानूंगा अगर परमेश्वर मेरे सामने है अब तो हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि जीत गए तो हम जीत ही गए, और हार गए तो 100% जीत गए। क्योंकि भगवान से हमारा अगर बंद हो गया तो हमारा सारा दर्द हो जाएगा। बाजी बा सोच गया है वो।
नहीं पड़ी पिछाड़ समैया